is सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या है? वेरी सिंपल, आप डेली ग्रामर में सेंटेंसेस में देखते हैं, बट देयर आर सम रूल्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड मीन्स दैट verb agree with the number and person of a subject in the sentence, and in simple language a singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. What it means? It means जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो टेंसेस में आती हैं, is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, तो ये सभी वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री होती हैं। जैसे कॉन्टिन्यूअस लें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, is, am, are सिंगुलर सब्जेक्ट है तो is का यूज करेंगे, I सब्जेक्ट है तो am का यूज करेंगे, और इसी टेंस में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज करेंगे। तो दिस इज द थिंग विच टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हियर आई एम टेलिंग यू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, जॉन इज प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट इज जॉन विच इज सिंगुलर, सो हियर इज बॉयज आर रनिंग आ रेस। आर क्योंकि बॉयज जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ही डज नॉट ईट राइस। ही नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज नॉट। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट। दे डू नॉट टेल अ लाई। दे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, तो डू प्लूरल वर्ब है और डज सिंगुलर वर्ब। तो देयर आर सम रूल्स रिगार्डिंग इट। फर्स्ट पॉइंट है नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। नाउन फ्रेज क्या है? नाउन अकेला भी सब्जेक्ट में आता है। नाउन फ्रेज, फ्रेज मीन वाक्यांश। तो फ्रेज भी 3 प्रकार का है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तो हम नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं जो नाउन काम करता है। नाउन क्या काम करता है? दैट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, as an object and as a complement in the sentence। इसी तरह नाउन फ्रेज भी यही काम करता है। One of the boys lives in this lane। लड़कों में से एक। अब ये बॉयज इसमें सब्जेक्ट नहीं है। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक। रियल सब्जेक्ट क्या है? वन, तो सिंगुलर है, इसलिए यहां पे वर्ब भी क्या है? सिंगुलर, लिव। अगर प्लूरल होता तो एस ना लगता क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड पॉइंट, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जब 2 या उससे ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो उसके साथ कौन सी वर्ब यूज होती है? इफ दे आर ज्वाइंड बाय एंड, यदि एंड के द्वारा 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए, रेफर टू सेपरेट थिंग्स और पर्सन, और वो 2 अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों को दिखाएं, यूज अ प्लूरल वर्ब, तो उसमें प्लूरल वर्ब आएगी। जब एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु होंगे, ऑब्वियसली दैट इज प्लूरल। मिस्टर एंड मिसिस जुनेजा आर हैविंग अ लंच। मिस्टर एंड मिसिस, तो 2 व्यक्ति हैं, एक मिसिस जुनेजा है, एक मिस्टर जुनेजा है, तो दैट इज प्लूरल। तो इसलिए यहां पे क्या आया? आर। दिल्ली एंड मुंबई आर बिग सिटीज। दीज आर 2 सिटीज, दिल्ली एंड मुंबई। इफ बाय ज्वाइनिंग एंड, यदि एंड के द्वारा 2 सिंगुलर या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, द सब्जेक्ट रेफर्स टू सेम पर्सन और थिंग, उसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताएं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यूज अ सिंगुलर वर्ब।
द पोएट एंड सिंगर इज डेड। अब आर्टिकल एक बार लगा है, ध्यान दें। द पोएट एंड सिंगर, एक ही आदमी है, वही पोएट है, वही सिंगर है। तो जो पोएट था और सिंगर था इज डेड, मर गया। द मैनेजर एंड द चीफ इज एब्सेंट टूडे, मैनेजर भी वही है और चीफ मेन आदमी भी वही है, इज एब्सेंट टूडे, आज एब्सेंट है। तो यहां पे आपको क्या ध्यान देने वाली बात है, द पोएट एंड सिंगर। अब एक बार आर्टिकल आया है द, अगर मैं यहां पे भी द लगा दूं, द पोएट एंड द सिंगर, तब इज नहीं आएगा, क्योंकि द पोएट अलग है और द फिर सिंगर अलग हो जाएगा, दो व्यक्ति हो जाएंगे, एक पोएट होगा एक सिंगर। तो जब एक बार आर्टिकल लगा के उसके बारे में दो बातें बताई जाएं, दैट इज सिंगल। और दो बार अगर द और द दो बार लगाया है, अगर मैं इसको बोलूं द पोएट एंड द सिंगर, तो दो आदमी हैं। द पोएट एंड सिंगर, तो एक ही आदमी है। दिस इज द डिफरेंस। नाउ रूल नंबर 2, पॉइंट सी, व्हेन टू सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, जब दो सब्जेक्ट एक ही आइडिया दिखाएं, वर्ब में बी इन द सिंगुलर, तो उसकी वर्ब क्या है, सिंगुलर से एग्री करेगी। जब सब्जेक्ट सिंगुलर आइडिया व्यक्त करेगा, देन वर्ब में बी इन सिंगुलर। 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो सिंगल आइडिया। ब्रेड एंड बटर, ये एक दूसरे की कंप्लीमेंट है। ब्रेड के साथ बटर सिंगल क्वांटिटी है। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। राजमा एंड राइस इज अ पॉपुलर डिश, राजमा और राइस एक मेरी पॉपुलर डिश है। तो राजमा के साथ राइस सिंगल डिश को दिखाते हैं। When 2 or more subjects are connected by, with, together with, and not, besides, no less than, ये अगर वर्ड्स यूज होते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएंगे। शी एंड नॉट यू इज इन फॉल्ट, एंड नॉट आते ही यहां पे सिंगुलर वर्ब इज आ गई। तुम नहीं, वो दोषी है। द सर्वेंट टुगेदर विद द मास्टर हैज लेफ्ट, द सर्वेंट टुगेदर विद, तो यहां पे क्या पॉइंट है, टुगेदर विद दिया हुआ है वहां पे। द मास्टर हैज लेफ्ट, तो नौकर मालिक के साथ जा चुका है। तो नेक्स्ट है when two subjects joined by as well as जिस सेंटेंस में आए, तो ये ध्यान रखना, जहां पे as well as आएगा तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करेगी। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट as well as से पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर as well as से पहले जो भी सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल हो तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। देखिए, he as well as his classmate is hard working, तो as well as से शुरू में क्या आया, he, that is singular, तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर, is। अब मैं इसको उल्ट देता हूं, his classmates as well as he are hard working, तो his classmates प्लूरल है, as well as से पहले है, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो आर है। तो दैट इज द डिफरेंस, हाउ टू यूज द वर्ब विद करेक्ट सब्जेक्ट। नाउ एफ पॉइंट, either, neither, each, every, everyone are followed by a singular verb. Each of these is very lovely. Each, neither of them reaches the standard required. Neither of them, उनमें से कोई भी नहीं, either या ये या वो
neither ना ये ना वो, either is positive neither is negative, each प्रत्येक, every प्रत्येक, everyone mean प्रत्येक. So where these words are used, they will always follow that you have learned a lot of rules, and in next video I will tell you about the more interesting facts about subject verb agreement. Till then, have a nice day and wait for the next video. If there is any suggestion, then drop a message in my comment box and subscribe my channel if you like. Thank you. Till then, have a nice day.